माहिरा एक परी थी, खूबसूरत, अमीर और ताकतवर। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का सपना देखती हो। उसके बाप एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका नाम हर जगह मशहूर था और उनकी शान और शौकत का कोई जवाब नहीं था। उनके पास दुनिया भर की दौलत थी। हर तरह का सोना, हीरे और मोती उनके खजाने में भरे हुए थे। माहिरा को बचपन से ही वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी। हर खिलौना, हर कपड़ा और हर चीज जो उसके दिल को भाती थी, उसके पास थी। माहिरा को अपनी खूबसूरती और दौलत पर बहुत घमंड था। उसके पास हर वो चीज थी जो किसी भी लड़की का सपना होती है। वो दूसरों को नीचे देखती थी। उसके लिए सब लोग उसके नीचे थे और वो सबसे ऊपर। उन्हें अपने बराबर नहीं समझती थी। उसके लिए सिर्फ वो ही सबसे खास थी और बाकी सब सिर्फ एक भीड़। वो सिर्फ उन लोगों से दोस्ती रखती थी जो उसकी तारीफ करते थे। उसके आसपास सिर्फ वो लोग होते थे जो उसकी तारीफों के पुल बांटते थे। वो हमेशा डिजाइनर कपड़े पहनती थी, हर नए फैशन ट्रेंड को फॉलो करती थी और हमेशा सबसे अलग दिखती थी। महंगी गाड़ियों में घूमती थी। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी और स्टाइलिश गाड़ियां थी। उसके लिए लोग सिर्फ एक भीड़ थे। वो कभी किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी। वो अपने आप को उन सब से अलग और खास समझती थी। उसके लिए वो एक अलग ही दुनिया में रहती थी। माहिरा की जिंदगी एक सुंदर सा बबल थी। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी, जहां सिर्फ खुशियां थी और कोई गम नहीं था। हर दिन एक नई खुशी और हर रात एक नया सपना। लेकिन क्या यह सच था? क्या माहिरा की जिंदगी वाकई इतनी ही खुशनुमा थी जितनी वो दिखाती थी? एक दिन कॉलेज में माहिरा की मुलाकात अयान से हुई। माहिरा एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की थी जो हमेशा अपने दोस्तों के बीच चर्चित रहती थी। अयान एक साधारण लड़का था। वो पढ़ाई में होशियार था और दिल का साफ। उसकी सिंप्लिसिटी और हॉनेस्टी उसकी पहचान थी। अयान को माहिरा का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। माहिरा को अपनी खूबसूरती और दौलत पर घमंड था। उसने एक दिन माहिरा को समझाया कि यह सब चीजें टेम्परेरी हैं। खूबसूरती चली जाती है, दौलत लुट जाती है, अयान ने कहा, लेकिन इंसान का दिल और उसका नेचर हमेशा साथ रहता है। यह बात माहिरा को समझ नहीं आई। माहिरा ने यह सब सुना, लेकिन वो नहीं मानी। वो सोचती थी कि अयान जलता है उससे। वो अपनी दुनिया में मस्त थी। उसके लिए दुनिया सिर्फ उसकी खूबसूरती और दौलत के आगे झुकती थी। अयान ने अपनी बात को और भी स्पष्ट करने की कोशिश की। उसने माहिरा को बताया कि असली खुशी और सुकून इंसान के अंदर होता है, न कि बाहरी चीजों में। माहिरा ने अयान की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए अयान की बातें सिर्फ एक जालने वाले इंसान की बातें थी। वो अपनी दुनिया में खुश थी, बिना यह समझे कि असली खुशी क्या होती है। एक दिन माहिरा के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। उस दिन ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अपने सपनों को पूरा करने में लगी थी, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर गया। उसके पापा का बिजनेस डूब गया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जो कुछ बनाया था, सब कुछ खो दिया। माहिरा के लिए यह एक बड़ी चोट थी। उनके पास कुछ नहीं बचा। घर में सभी परेशान थे और माहिरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिरा की दुनिया पल भर में बिखर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। अब कोई उससे बात नहीं करता था। जो लोग पहले उसके करीब थे, अब उससे दूर हो गए थे। माहिरा को अकेला छोड़ दिया गया। जिसको वो दोस्त मानती थी, वो उसे अलग हो गए। माहिरा टूट गई। उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। तब उसे अयान की बात याद आई। अयान ने हमेशा उसे हिम्मत दी थी और उसके साथ खड़ा रहा था। वो अयान के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। अयान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया। अयान ने बिना कुछ कहे उसे सहारा दिया। उसने माहिरा को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके साथ मिलकर नए रास्ते ढूंढने का वादा किया। अयान ने माहिरा की मदद की। उसने माहिरा को समझाया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। असली दोस्त वो होते हैं, अयान ने कहा, जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। माहिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पुराने दोस्तों को याद किया, उनकी वैल्यू समझी। माहिरा ने अपना एटीट्यूड बदला। वो अब पहले जैसी नहीं रही। माहिरा ने मेहनत करना शुरू किया। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने समझ लिया कि असली खुशी पैसों में ना ही मेहनत में है। वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती थी,
क्योंकि अब उसके चेहरे पर घमंड न ही कॉन्फिडेंस था। माहिरा ने सबक सीखा कि असली खूबसूरती और तकड़ दिल और जज्बातों में होती है, न कि चेहरे और पैसों में।